2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। भारतीय सेना किस कंपनी से 84 नाम की एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन्स खरीदने को समझौता किया? तो सॉप स्वीडन से खरीदने के लिए जो सॉप कंपनी है वहाँ की स्वीडन के से साप जो कंपनी वो स्वीडन में स्थित है, स्टॉकहोम पे। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। और बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। और लियोनार्डो है इटली की सबसे बड़ी कंपनी। और थेल्स है फ्रांस की। भारतीय सेना अब स्वीडन की कंपनी साब से 84 नाम के एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने जा रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियार है जिसे सैनिक किसी इमारत या बंकर में बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 84 बोर वाले इस लॉन्चर से दुश्मन के टैंकों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। पिछले भारतीय सेना से जुड़े टॉप 5 करेंट अफेयर्स है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? तो एसिग्मा। भारतीय सेना ने अपनी 75वीं इन्फेंट्री दिवस कब मनाया था? तो 27 अक्टूबर 2021 को। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। 19 सितंबर को भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न में भारतीय सेना ने किस शहर पर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया है? तो जयपुर में। युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया। इस टैंक का निर्माण किसने किया? तो DRDO। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर में किसने खरीदा है? अमेजॉन, गूगल, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट ने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। लेकिन ये जितनी भी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन, गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी का मुख्यालय अमेरिका में है। माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग इंडस्ट्री को चौंका दिया। कंपनी ने घोषणा की है कि वह गेम पब्लिशर एक्टिविजन ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर लगभग 5,10,990 करोड़ रुपए में खरीदेगी। यह डील कंपनी को निंटेंडो से भी बड़ी वीडियो गेम कंपनी बना देगी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में जो अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष हैं सत्या नडेला और CEO हैं भी हैं सत्या नडेला। संस्थापक हैं इसके बिल गेट्स और पॉल एलन। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति को किसके साथ विलय कर दिया? लाल किला, जंतर मंतर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या कुतुब मीनार? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति को शाश्वत ज्योति को कुछ 100 मीटर की दूरी पर 2019 में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति के साथ विलय कर दिया है। अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां ग्रेनाइट के पत्थरों पर 25,942 सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों से अंकित हैं। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह कर्नाटका। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। AVGC है क्या? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स COI। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स COE, जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। विभाग ने कहा है कि इसे इनोवेट कर्नाटक की पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। पिछले भारत के पहले से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर से भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो प्राजक्ता कोली। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? तो गुजरात में। एक महीने में 52.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी? तो तस्नीम मीर। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो कुबलांगी गांव जो केरल में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता लाना और सभी को शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रदान करना है। 2022 की थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसका संस्करण है चौथा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। पिछले दिवस से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर से विश्व योद्धा अनाथ दिवस कब मनाया गया था? 2022 में 6 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया था? 4 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 16 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है। ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। पिछले हिमाचल प्रदेश से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर्स हैं। किसने हिमाचल प्रदेश में की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एडीबी ने। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य की चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराब और दस्ताने को जीआई टैग मिला? तो हिमाचल प्रदेश के। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश के। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने मालविका बंसोड़ को हराकर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल हुआ था लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। अन्य श्रेणियों में विजेताओं के नाम है पुरुष युगल में मैन वेई चोंग और टी काई बून मलेशिया के। महिला युगल में अन्ना चियोंग और त्योमोई जिंग जो मलेशिया के हैं। मिश्रित युगल ईशान भटनागर और तनीषा काखो जो भारत की। पराक्रम दिवस 2022 करेज डे 2022 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई है? 23 जनवरी को। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इस साल 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। टॉप 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित अन्य दिवस 14 अगस्त को है विभाजन भयावह स्मृति दिवस, 31 अक्टूबर को एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती, 15 नवंबर है जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन और 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है शिंजो आबे को। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा यूताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह सम्मान प्राप्त किया है। पिछले पुरस्कार से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर्स। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो नवदीप कौर ने। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुष्मिता सेन को। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एल्बर्ट वोला को। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित भाले ने। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? तो एचडीएफसी बैंक। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉन्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते। भारतीय सेना किस कंपनी में NT4 नाम के एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन्स खरीदने का समझौता किया? तो
स्वीडन विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर किसने खरीदा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति को किसके साथ विलय कर दिया? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है कर्नाटका। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 ऑफ एजुकेशन कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी को। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। पराक्रम दिवस 2022 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई है? तो 23 जनवरी को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापानी पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नीरज चोपड़ा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।